जय गुरुजी। सबसे पहला खसम रब है। ये सुन के हमें पहले तो थोड़ा अजीब सा लगता है, मुझे भी लगा था ये क्या बात हुई कि खसम मतलब तो हस्बैंड होता है, तो वो रब कैसे हुए। फिर गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू समझाया। एक बार एक अंकल को गुरुजी ने बड़े मंदिर सेवा के लिए बुलाया, तो उनकी वाइफ जिद करके वो भी चली गई। उनका बुलावा नहीं था, गुरुजी ने उनको डांट दिया कि यहाँ पे भी फ्री नहीं है, यहाँ पे भी तुम बिना पूछे आ जाओगे। और वो आंटी बाहर ही बैठी रही। और अंकल तो अपनी सेवा में लग गए, क्योंकि गुरुजी ने उनको अपना काम दे दिया था कि तुमको क्या करना है, और आंटी बिना आज्ञा के आई थी, तो बाहर अकेली बैठी रही। पर गुरुजी भगवान है, वो बार-बार जाए पूछे पानी पीना है, कुछ खाना है। मतलब गुरुजी को उनकी चिंता थी, भले गुरुजी नाराज थे कि बिना पूछे क्यों आ गए। इसलिए कहते गुरुजी की आज्ञा नहीं हो तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो वो बात समझ में आई, गुरुजी ने उनको बोला सब तो पहले ਤੁਹਾਡਾ खसम ਤੁਹਾਡਾ रब ਹੁੰਦਾ है। मतलब सबसे पहले आपका खसम आपका भगवान होता है। जैसे आंटी अकेली थी, तो उनके हस्बैंड तो ड्यूटीज में लग गए जो भगवान ने दी, पर भगवान तो हर पल आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप धूप में बैठे हो, आपको प्यास लगी है, तो वो सबसे पहले भगवान ही ध्यान रखेंगे। ना आंटी अपने हस्बैंड के लिए उस पल कुछ कर सकती है, ना उनके हस्बैंड आंटी के लिए कुछ कर पा रहे थे। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं सबसे पहला कसम तुम्हारा रब होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही ध्यान रखते हैं। एक महिला को सबसे ज्यादा अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशंस रहती है कि मेरा ध्यान रखे, तो ऐसे गुरुजी जब कोई नहीं है तो हर पल मन में बस के उसका ध्यान रखते हैं। और एक आदमी के लिए गुरुजी पिता के समान होते हैं, कि जैसे पिता हर चीज का ख्याल रखते, मेरे बेटे को कोई परेशानी तो नहीं है, ऐसे गुरुजी पिता के समान एक आदमी को संभालते। तो गुरुजी हमेशा सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहला कसम तुम्हारा रब है। तो गुरुजी को ध्यान में रखें, कहीं भी जाएं तो बोले चलिए गुरुजी होके आते हैं, चलिए गुरुजी। कुछ भी करें गुरुजी को सबसे पहले, खाना भी खाएं चलिए गुरुजी खाना खाते हैं। कुछ भी करे, बच्चों को भी सिखाइए कि जो भी करो गुरुजी को साथ रखो। तो गुरुजी तो है ही, भगवान हमारे हमारे साथ है, हमें और क्या चाहिए। गुरुजी का ध्यान करें, मंत्र जाप करें, अंदर का भांडा साफ रखें। बात अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सबको उनके आंसर्स मिले। और जय गुरुजी जरूर लिखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।